मगध था ना, गया कहाँ पे पड़ता है? मतलब उस समय मगध नाम था, आज क्या नाम है राज्य का? बिहार। बिहार, आज नाम है बिहार। पहले क्या नाम था? मगध। तो सुजाता कहती है कि हमारे मगध में जिसको सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त हो जाता है उसे बुद्ध कहते हैं। क्या कहते हैं? जिससे सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त हो जाता है उसे बुद्ध कहते हैं। तो क्या गुरुजी मैं आपको बुद्ध कह सकती हूँ? तो सिद्धार्थ बोले सही बात है, तुम मुझे बुद्ध कह सकते हो। तो फिर सारे बच्चों ने पहली बार उन्हें बुद्ध कहकर संबोधित किया। और बुद्ध का अर्थ क्या बताया? ज्ञानी, जिसे सर्वोच्च ज्ञान, केवल ज्ञानी नहीं, सर्वोच्च ज्ञान यानी जिसको सही गलत के अंतर भी पता है ना, उसके पास हर सवालों का जवाब है जो लाजवाब है ना, अनुत्तर, सबको अनुत्तर कर लेता है। किसी के पास जवाब नहीं लेकिन उनके पास हर बात का जवाब है। तो ऐसे सर्वोच्च ज्ञानी को बुद्ध कहते हैं। और ये सुजाता ने उन्हें सबसे पहले कहा, उसके बाद अन्य बच्चों ने कहा और उसके बाद अन्य लोगों ने उन्हें बुद्ध कहना शुरू किया। और एक नई बात पता चली, पहला ज्ञान सब बोलते ना, पहला ज्ञान 5 दिन ने दिया था। इसमें तो मैं ये बता रही हूँ, अभी पता चला हम तक सारी बातें नहीं पहुँचती है, इसलिए बुक स्टडी करनी पड़ती है। सुनी सुनाई बातें आधी अधूरी होती है। उस दिन चाइनीज ड्रेस पर में देखा ना, सुनी सुनाई बातें कैसी होती है? आधी अधूरी, क्योंकि उसकी व्याख्या नहीं होती है, बात भी पूरी नहीं होती है। इसलिए हमें खुद सेल्फ स्टडी करना पड़ता है, तब जाके बहुत सारी बातें निकल कर आती है, सच्चाई निकल कर आती है। तो सबसे पहले उन्होंने 13 बच्चों को अपना बताया। वो डेली उनसे शेयर करते थे कि उन्हें क्या क्या अनुभव हो रहा है। इस तरह से सिद्धार्थ गौतम बुद्ध कहलाए। उसके बाद में वो बहुत दिनों तक वहीं पर रुकते हैं। कहाँ पर? गया में रुकते हैं और चिंतन करते हैं अलग अलग वृक्षों के नीचे बैठकर। उसमें से अलग अलग वृक्षों के नाम है, उसमें मैं नहीं जाऊंगी। अलग अलग जगह पर बैठकर बहुत सारी बातों का चिंतन करते हैं और ये सोचते हैं कि मुझे जो ये ज्ञान मिला है ये मैं समाज में जाकर दूसरे अन्य लोगों को बताऊं या ना बताऊं। क्या चिंतन चलता है? लोगों को बताऊं या ना बताऊं। क्यों ऐसा प्रश्न उत्पन्न होता है? ये प्रश्न इसलिए उत्पन्न होता है कि उन्हें लगता है कि मैंने जो प्राप्त किया है वो ज्ञान अन्य लोगों की विचारधारा से बिल्कुल अलग है, विपरीत है। लोगों की जो मान्यताएं हैं, लोगों की जो रूढ़ी परंपराएं हैं, लोगों की जो समझ है चीजों को देखने की, उनकी अपेक्षा मेरा ज्ञान अलग है, विपरीत है। तो क्या लोग मेरी बातों को सुनेंगे, समझेंगे, उनसे स्वीकार करेंगे? ये प्रश्न चिन्ह उनके सामने था। इसका उदाहरण हम बहुत सारे साइंटिस्ट लोगों का दे सकते हैं। साइंटिस्ट लोगों ने बोला कि पृथ्वी कैसी है? गोल है। और पहले से लोगों की क्या समझ थी? सपाट है, चपटी है ना। और फिर क्या मान्यता थी? पृथ्वी किस पर है? नाक पर है ना, शेष नाक पर है। लेकिन वैज्ञानिक लोगों ने खोज करके बताया कि पृथ्वी घूम रही है, अंतरिक्ष में घूम रही है और वो गोल है, अपने अक्ष पर झुकी हुई है। लेकिन जो पुरानी मान्यता के लोग थे वो इसे स्वीकार किए क्या सरलता से? नहीं किए। वो बोले ये कुछ भी बता रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है? उतने दिनों से हम लोग जानते हैं, हम क्या कम ज्ञानी हैं? नहीं मान रहे थे। लेकिन धीरे 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 उस बात की
अन्य लोगों ने भी खोज की, जांच पड़ताल की और फिर ये सर्वसामान्य मान्यता हो गई कि पृथ्वी शेषनाग पर नहीं बल्कि वो अंतरिक्ष में है, वो गोल घूमती है और उसका आकार गोल है। तो किसी भी नई बात को लोग आसानी से स्वीकार नहीं करते, है ना। तो पहले से उनकी समझ होती है, उस पर ही अड़े रहते हैं। इसलिए जो सही बात होती है उसको बोलने की हिम्मत जुटानी पड़ती है, हिम्मत करनी पड़ती है। तो जो ऐसा करता है वो बड़ा साहसी होता है, क्योंकि 100 लोग एक बात बोल रहे हैं और हम अकेले एक बात बोल रहे हैं, तो साहस लगता है ना। युद्ध का विरोध करते समय सिद्धार्थ गौतम को साहस लगा, अकेले थे ना एक ही तरफ में, बाकी सब उनके अपोजिट थे। तो यहाँ पर भी बुद्ध को ये विचार आ रहा था कि क्या लोग मेरी बात को स्वीकार करेंगे। तो किताबों में लिखा है कि ब्रह्मा आता है और वो समझाता है। ये वो ब्रह्मा नहीं है। ब्रह्म मतलब हमने क्या सीखा? ज्ञान, बुद्धि, है ना। हम अपने आप से बात करते हैं ना, तो हमारी बुद्धि बोलती है हमारे साथ में, मतलब खुद ही हम प्रश्न उपस्थित करते हैं और खुद ही प्रश्नों के उत्तर भी देते हैं। तो प्रश्न भी उन्होंने उपस्थित किया और जवाब भी वो ही दे रहे हैं, खुद को कहते हैं कि दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इंतजार कर रहे हैं कि कोई उन्हें सही रास्ता दिखाने वाला मिल जाए। वो कुछ लोग हैं जो सुनने के लिए तैयार हैं, बदलने के लिए तैयार है। बहुत सारे लोग हैं जो परंपराओं में उलझे हुए हैं, रूढ़ि मान्यताओं में पड़े हुए हैं, उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो सुधरना नहीं चाहते, बदलना नहीं चाहते, कोई बदलाव नहीं करना चाहते, कोई शिक्षा नहीं लेना चाहते। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनको बताने से फर्क पड़ेगा। तो बुद्ध ये डिसीजन लेते हैं कि मैं उन कुछ लोगों के लिए अपने ज्ञान का प्रचार प्रसार अवश्य करूंगा। क्लियर? यहाँ पे ये उनका सम्यक संकल्प हो जाता है। ऐसा संकल्प है सम्यक संकल्प। उसके बाद में एक शब्द आता है बुद्धिज्म में, अक्सर आप लोगों ने सुना होगा, मार शब्द आता है। अभी हमने तो बच्चे में बोला है मारपीट नहीं करूंगा, ये मारपीट सीधे के मार से है। मार शब्द के कई अर्थ है, यहाँ पर मार आता है बुद्ध के पास में। मार आता है का मतलब है नेगेटिव विचार आते हैं, नकारात्मक विचार आते हैं। कहाँ आते हैं? यही आते हैं। अच्छा ज्ञान जिसको ब्रह्म बोला है वो भी यही आ रहा है, और मार यानी नेगेटिव थॉट्स, नकारात्मक विचार, वो भी यही आ रहे हैं। दोनों तरह के विचार आते हैं मन में। तो मार आता है मतलब नेगेटिव विचार आते हैं। वो कहता है मार कि तुमने जो चाहा वो तुम्हें मिल गया, तुम्हें ज्ञान मिल गया, सर्वोच्च ज्ञान मिल गया, सम्यक ज्ञान मिल गया। अब तुम्हें जीकर क्या करना है? अब तो तुम शांति अनुभव करो, स्वीकार कर लो, अब जीने की जरूरत नहीं है। सर्वोच्च ज्ञान मिल गया, सम्यक ज्ञान मिल गया है, अब तो मर जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पहले के जो बुद्ध हुए होते, बहुत सारे बुद्ध पहले हुए हैं, उनको हम खुद नहीं जानते, क्योंकि उन्होंने ऐसे किया, ज्ञान तो लिया लेकिन ज्ञान का प्रचार प्रसार नहीं किया और वो ज्ञान अपने तक रखकर ही खत्म हो गए। तो यहाँ पर इनके पास ऐसा ही विचार आता है। तो वो मार को क्या उत्तर देते हैं? मतलब उसको ही उत्तर दे रहे, जो नेगेटिव विचार आ रहे हैं उसको ही उत्तर देते हैं। कहते हैं नहीं, अभी मैं मरूंगा नहीं, मैं अभी मृत्यु को स्वीकार करूंगा नहीं। क्यों? क्योंकि वो जो कुछ लोग हैं जो बदलना चाहते हैं, अपना जीवन अच्छा व्यतीत करना चाहते हैं, जो इंतजार में हैं कि हमें कोई सही रास्ता दिखाने वाला मिले, कोई हमें सही रास्ता दिखाए, ऐसे लोगों के लिए मुझे ज्ञान का प्रचार प्रसार करना
शावक संघों का निर्माण करना है? 4। कौन कौन से? भिक्षु संघ, भिक्षुणी संघ, उपासक संघ, उपासिका संघ। सामने संघ नहीं था, न सामने संघ। यह भी नया शब्द इजाद कर दिया गया है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, सामने संघ भी आता है तो भिक्षु संघ में ही आता है, सामने भी आती है तो भिक्षुणी संघ में ही आती है। अलग से शब्द प्रयोग की जरूरत नहीं है, क्योंकि बुद्धा ने 4 ही संघों की कल्पना की थी। वो माँ से कहते हैं कि ये मेरे जो भिक्षु भिक्षुणी उपासक उपासिकाएं हैं, जब तक मेरे बताए धम्म को अच्छे से जान नहीं लेते, अच्छे से समझ नहीं लेते, अच्छे से आचरण नहीं करने लगते, तब तक मैं नहीं मरूंगा। जब तक मेरे ये चारों संघ धम्म की सही व्याख्या नहीं करने लगते, तब तक मैं नहीं मरूंगा। जब तक मेरे ये चारों संघ सही तरीके से धम्म की व्याख्या करके लोगों में प्रचार प्रसार नहीं करने लगते, तब तक मैं नहीं मरूंगा। कैसा संकल्प लिया? नहीं मरने को संकल्प लिया। यानी देखो, बुद्ध में कितनी दृढ़ इच्छा शक्ति है। उन्हें पता है कि बहुत सारे विचार उनके विचारों से मेल नहीं खाएंगे, लोग उनको स्वीकार आसानी से नहीं करेंगे। तो ये टास्क हो गया ना, चैलेंज हो गया। परिस्थितियां कैसी होगी? विपरीत परिस्थितियां होगी। जैसे हम प्रवाह में बहते हैं तो प्रवाह की दिशा में बहते हैं तो बड़ा सरल होता है ना? बहना प्रवाह के साथ बड़ा सरल होता है। लेकिन प्रवाह के विपरीत दिशा में अगर हमें बहना हो या तैरना हो तो पानी को कैसे चीरना पड़ता है, ताकत लगानी पड़ती है ना? जोर लगाना पड़ता है, बड़ा कठिन हो जाता है लहरों को इस तरह से तोड़कर उसके उल्टी दिशा में बहना। तो ये काम वैसा ही था, सरल नहीं था। कि लोगों की मान्यताएं कुछ और है और मैं कुछ और बताऊंगा, तो उसको समझाने में और समझने में दोनों तरीके से लोगों को परेशानी हो सकती है, आसानी से नहीं समझ पाएंगे, तो इसके लिए समय लगेगा। और उसमें उनको क्या करते थे? प्रयास करते थे। तो ये चारों संघों के बारे में उन्होंने यहाँ बोध गया में माँ से बात करते हुए ये बात बोली है कि संघ का निर्माण करेंगे, 4 संघ का निर्माण। बहुत सारी किताबों में इस बात को दिया नहीं है, इसलिए लोगों को इस विषय में जानकारी नहीं है। उन्होंने ये कहाँ से पढ़ा? विनय पिटक के महापरिनिब्बाण सूक्त में दिया हुआ है। महापरिनिब्बाण सूक्त दीघ निकाय में भी आया हुआ है। कौन से समय ये बात बता रहे हैं? जिंदगी भर में उन्होंने इस बात का जिक्र नहीं किया, लेकिन मृत्यु के 3 माह पहले जब उनकी अवस्था 80 वर्ष की हो गई थी और वो आनंद के साथ बातचीत करते हैं, तब वो बताते हैं कि जब मुझे बुद्धत्व प्राप्त हुआ था उस समय माँ से मेरा ऐसा ऐसा संवाद हुआ था। तो ये शुरू की बात आखिरी में मिल रही है किताबों में, परिनिर्वाण के समय। क्लियर? ग्रंथों के नाम भी लिख दिया करो ताकि आप लोग उसको वेरीफाई कर सके। अब यहाँ पर मार्क चला जाता है क्योंकि देखता है कि इनकी दृढ़ इच्छा शक्ति मजबूत है, ये जो सोच रहे हैं ऐसा ही करके रहेंगे, इसलिए जो नकारात्मक विचार है वो गायब हो जाते हैं, है ना? तो किताबों में कैसे लिखा हुआ है? अचानक से आते हैं, हाथ बांध कर आते हैं, अचानक से गायब हो जाते हैं। तो विचार ही है तो अचानक से आते हैं और अचानक से गायब हो जाते हैं। आदमी कभी अचानक से आकर अचानक से गायब नहीं हो सकता। समझ गया? हमको कितना साइंटिफिक तरीके से सोचना है हर चीज को। फिर उसके बाद में वो सोचते हैं कि ये ज्ञान सबसे पहले किसको दूं? सबसे पहले तो बच्चों को दिया, लेकिन अब प्रचार के लिए निकलना है, गया से निकलना है, तो कहाँ जाने का है? तो
तो वो अपने पुराने गुरुओं को याद करते हैं। तो उनको पता चलता है कि उनके गुरु तो अब रहे नहीं, जो पहले के थे आचार्य आला कलाम या उत्तर रामपुत्र, ये सारे खत्म हो गए हैं। तो फिर उनको याद आती है वो 5 परिव्राजकों की। कौन से 5 परिव्राजक, क्या नाम थे उनके? कौंडिन्य, मानस, अश्वजीत, हत्या और पप्प, नाम याद है। तो 5 परिव्राजक जो उनको छोड़कर चले गए थे। कब छोड़कर चले गए थे? जब सिद्धार्थ गौतम ने अपनी शरीर उत्पीड़न की तपस्या का त्याग करके भोजन ग्रहण करना शुरू कर दिया था, तब वो 5 परिव्राजक नाराज हो गए और क्या बोले कि हम समझते थे कि ये बड़ा बुद्धिमान व्यक्ति है, ये तो एक दिन सत्य की खोज करके ही रहेगा, इसलिए हम इनके साथ लगे हुए थे। लेकिन ये तो अभी मार्ग से भटक गया है, ये शरीर को उत्पीड़ित नहीं करना चाहता, ये तो भोजन ग्रहण कर रहा है, लड़की से बात कर रहा है, तो इसको अब क्या प्राप्त होगा? ये भटक चुका है, इसका अभी पतन हो गया है, इसलिए इसके पास कोई फायदा नहीं है। ऐसा सोचकर वो 5 परिव्राजक चले जाते हैं छोड़कर। तो बुद्ध को इनकी याद आती है और बुद्ध बोलते हैं जो नाराज होके गए थे उनके पास मुझे जाना चाहिए और मुझे उन्हें बताना चाहिए कि मैंने किस तरह का ज्ञान प्राप्त किया है और वो किस तरह से मानव के कल्याण के लिए है। ये निर्णय लेते हैं, जानकारी निकालते हैं। तो 5 परिव्राजक कहाँ हैं? तो सारनाथ में है। कहाँ पे थे 5 परिव्राजक उस समय? हेलो रसेन जी, इसी पतन मृगदाय वन में वो 5 परिव्राजक उस समय थे। और ये किसके अधीन था राज्य? सारनाथ कौशल प्रदेश में आता था। और कौशल प्रदेश का राजा कौन था? वो मगध का राजा था बिंबिसार। प्रसेन जी। कौशल का राजा कौन था? प्रसेन जी। कौशल राज्य में आता है सारनाथ, सारनाथ में आता है इसी पतन मृगदाय वन, वहाँ पर वो 5 परिव्राजक थे। तो वहाँ पूछा, गया से निकले, चलते चलते सारनाथ पहुँचे। और क्या वो नाम लिख। सारनाथ में है ठीक है। अब क्या होता है कि ये चारों परिव्राजक दूर से देख लेते हैं कि बुद्ध आ रहा है, दूर से उनकी नजर जाती है कि बुद्ध आ रहे हैं। तो इनकी आपस में बातचीत शुरू हो जाती है। अरे वो देखो भटका हुआ गौतम आ रहा है। कहाँ से भटक गया था? ज्ञान प्राप्ति के मार्ग से भटक गया था, वो गौतम आ रहा है। हम तो इसका स्वागत नहीं करेंगे। क्या बोलते हैं? हम इसका स्वागत नहीं करेंगे, आता है तो आने दो, हम इसको पानी नहीं देंगे, हम इसको आसन नहीं देंगे। पहले बातचीत कर रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे बुद्ध उनके करीब पहुंचते जाते हैं
तो इनकी मानसिकता में बदलाव होता जाता है। पांचों परिव्राजकों की सोच में बदलाव हो जाता है। जैसे जैसे बुद्ध उनके करीब आते हैं, उनके चेहरे का तेज देखकर, उनके चेहरे की शांति देखकर, उनके चेहरे की करुणा देखकर, उनके चाल में स्थिरता देखकर, जैसे संत गति से चलते थे वो, ना तेज ना बहुत धीरे, संत गति, एकदम सामान्य गति से चलते। तो उनका जो पूरा व्यक्तित्व है वो इतना सुंदर प्रभावशाली दिखता है कि जो उनके बारे में उल्टी सोच कर रहे थे उनकी सोच में परिवर्तन हो जाता है। और जैसे ही बुद्ध सामने आते हैं वो दौड़कर उनके लिए पानी लेकर आते हैं, पैर धोने के लिए पानी देते हैं, बैठने के लिए आसन देते हैं, है? और उनको वंदन करते हैं और बोलते बैठो श्रमण गौतम देते हैं। मतलब ये सभ्यता रही है उस समय की, मैनर्स एटिकेट्स कहते हैं। कैसे हो तुम? तब बुद्ध उनको बताते हैं कि तुम्हारे जाने के बाद मैंने ज्ञान साधना की और उस ध्यान साधना के माध्यम से अपने खुद के अनुभव से मैंने ज्ञान प्राप्त किया, जाना। जो ज्ञान मैंने पाया वो ज्ञान मानव के कल्याण के लिए है, हित के लिए है। तो इनकी जिज्ञासा बढ़ जाती है, इनकी बहुत जिज्ञासा बढ़ जाती है, क्योंकि वो उनका व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली दिख रहा है कि ऐसा क्या इसने प्राप्त कर लिया। तो वो पूछते हैं कि आप हमें बताएं कि आपने कौन सा ज्ञान प्राप्त किया, हम भी सुनना चाहते हैं। इसका मतलब क्या किया उन्होंने? बुद्ध को याचना की। ना परंपरा कैसे बनती? याचना की कि आप बताएं आपने क्या प्राप्त किया है, हम भी सुने। तो सबसे पहले बुद्ध उन्हें बताते हैं 2 अतियों के बारे में। 2 अतियां कहते हैं, एक सिरा कम का और दूसरा सिरा बहुत ज्यादा का। 2 अतियां कौन सी है? बहुत कम और बहुत ज्यादा। इसमें उन्होंने कौन सा उदाहरण दिया? तो बोले हमने इंसान ने अपने आप को बहुत कष्ट नहीं देना चाहिए। शरीर उत्पीड़न करना एक प्रकार की अति है, शरीर के साथ अन्याय है ना। हमें शरीर मिला है, मनुष्य जीवन मिला है, शरीर मिला है, तो उसकी रक्षा करना, उसे स्वस्थ रखना ये हमारा पहला कर्तव्य है। तो शरीर उत्पीड़न बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये एक प्रकार की अति है। दूसरा सिरा उन्होंने बताया कि इंसान बहुत भोग विलास करता है। क्या करता है? भोग विलास, यानी जिसके पास में बहुत अधिक धन, सुख, सुविधा, संपत्ति होती है, तो वो क्या करता है? उसका दुरुपयोग करता है और भोग विलास करता है, ऐश करता है। वो शराब पीने लगता है या फिर औरतों के साथ संबंध रखता है। तो इस तरह के ऐशो आराम का जीवन या आलस करता है। तो ये क्या है? एक प्रकार की अति है। ये दोनों अतियों से इंसान ने बचना चाहिए, क्योंकि ये दोनों अतियां मनुष्य को नुकसान पहुंचाती है। इससे मनुष्य का पतन होता है। ये उदाहरण उन्होंने क्यों दिया? क्योंकि शरीर उत्पीड़न की साधना त्याग करने के बाद ही ये 5 परिव्राजक नाराज हो गए थे। इसलिए सबसे पहली बात उन्होंने यही समझाई कि शरीर उत्पीड़न करना सही नहीं है और उसको स्वस्थ रखने के लिए भोजन लेना जरूरी है। ये हमारा शरीर के प्रति एक कर्तव्य है। फिर कहते हैं कि ये दोनों चीजें नहीं करनी है, तो क्या करना है? तब बुद्ध बताते हैं हमें मध्यम मार्ग पर चलना चाहिए। तो वो पूछते हैं ये मध्यम मार्ग कैसा होता है?
सारे सारे उपदेश ऐसे संवादीय हैं उनके ज्यादातर। कैसा होता है ये मध्यम मार्ग? तब वो बताते हैं कि हमारे शरीर की जैसी जरूरत है, जितनी जरूरत है उतने ही अनुसार में, मात्रा में, अनुपात में हमें वो चीजें ग्रहण करनी चाहिए। हमारी जरूरत के अनुसार हमने हमारी आवश्यक वस्तुओं का उपयोग करना चाहिए। ये मध्यम मार्ग है। जैसे बहुत सारे हम कहेंगे लोग ये सोचते हैं कि हम जैसे झूठ नहीं बोल सकते, ये गलत नहीं, इसका पालन नहीं कर सकते, हम नशा नहीं कर सकते क्योंकि ये पंचशील में दिया है। लेकिन इसमें भी मध्यम मार्ग है, हिंसा में भी मध्यम मार्ग है। समझ रहे? कैसे इसमें मध्यम मार्ग है? उन्होंने उनको शील का ही उदाहरण दिया है। शीलों का पालन करना है, लेकिन जहाँ पर जरूरत हो वहाँ पर हमें हिंसा भी करनी पड़ सकती है। तो उदाहरण कौन से आते हैं? सिंह सेनापति का उदाहरण आता है, जिसे कहते हैं कि देश की रक्षा करना तुम्हारा पहला कर्तव्य है और इसके लिए तुम तलवार उठा सकते हो। तुम्हारे परिवार पर कोई विपत्ति आती है तो परिवार की रक्षा करने के लिए तुम तलवार उठा सकते हो। हमारे शरीर में बहुत सारी बीमारियां होते रहती है, उसको खत्म करने के लिए, बीमारी हमको खत्म करती है ना, तो बीमारी खत्म करने के लिए जिन जंतुओं से बीमारी होती है उन्हें मारने के लिए हम दवाइयाँ लेते हैं। दवाइयाँ लेते हैं ना, तो एक तरह से वो भी हिंसा हो रही है, लेकिन उसको हम हिंसा कहेंगे क्या? नहीं। यदि हम उन जंतुओं को नहीं मारेंगे तो वो जंतु हमें खत्म कर देंगे, है ना, बीमारी के माध्यम से। तो ये हिंसा नहीं होती है। दवाइयों में ड्रग्स होते हैं, नशा होता है। जिस व्यक्ति को मानसिक बहुत तनाव होता है, वो ज्यादा सोचता है, ज्यादा टेंशन लेता है, तो ऐसा व्यक्ति मानसिक रूप से बीमार हो जाता है, उसके पागल होने की संभावना रहती है। तो डॉक्टर लोग उसे कुछ दवाइयों में कुछ नशा देते हैं जिससे कि उन्हें नींद आ जाए। नींद आती है ना दवाइयाँ लेने पर? तो क्यों ये दवाइयाँ देते हैं? नशा ही हो गया वो। नशे से हम, दवाइयों के नशे से हम सो जाते हैं ताकि हमारे दिमाग पर ज्यादा तनाव ना पड़े, हम ज्यादा सोच विचार ना करें। कुछ समय के लिए हमारे दिमाग को आराम पहुंचाने के उद्देश्य से ऐसी दवाइयाँ की जाती है। लेकिन उन दवाइयों की मात्रा यदि अधिक हो जाए तो क्या होगा? उसको नुकसान करेगा, है ना। नींद की गोली लेते हैं कुछ लोग, अगर नींद की गोली अधिक मात्रा में ले ले वो नींद में ही खत्म हो जाएगा। तो दवाइयों की मात्रा निश्चित होती है, कितनी हमें जरूरत होती है उतनी ही लेना पड़ता है। वो भी हमारी बीमारी की कीटाणुओं को, जंतुओं को या हमारे तनाव को खत्म करने के लिए होता है। तो ये मध्यम मार्ग है, हिंसा नहीं है। क्योंकि जान किसकी बचानी है? इंसान की। अपनी जान बचाना सबका अधिकार है। हर जीव जंतु खुद की रक्षा के लिए संघर्ष करता है ना। संघर्ष किस लिए हो रहा है? बचने के लिए ही हो रहा है, मृत्यु से बचने के लिए ही हो रहा है। सबको अपने अपने निसर्ग में पता है टेक्निक्स दिए हैं सुरक्षा करने की। हम देखते हैं किसी प्राणी के शरीर पर कांटे कांटे होते हैं, वो किसने दिया है? प्रकृति ने उसे उसकी रक्षा के लिए दिया है। जैसे क्रिकेट होता है, सरडा, वो अपने रंग बदलता है, इसलिए शत्रु से बचाव करने के लिए। जब छोटे छोटे प्राणी को प्रकृति ने अपनी रक्षा करने के लिए ये सारी सुविधा दी है, तो मनुष्य को अपनी रक्षा करने के लिए क्या कोई अधिकार नहीं है? उसको तो बुद्धि दी है, जो सोच विचार कर सकता है, नए नए आविष्कार कर सकता है, नई नई खोजें कर सकता है, तो वो अपनी रक्षा के लिए बहुत कुछ कर सकता है।
कहाँ वो जंगल में रहता था, फिर गुफाओं में रहने लगा। शरीर की सुरक्षा के लिए पत्तियों से कपड़े बनाया। फिर बाद में जानवर के उलन से उसने अपने लिए चमड़े से उसने कपड़े बनाए। फिर घरों का निर्माण किया। कितनी खोजें कर डाली है मनुष्य ने अपनी सुरक्षा के लिए, लेकिन फिर अति में चले जा रहे हैं। मिट्टी के घर अच्छे थे, न गर्मी लगती थी न सर्दी लगती थी। आज हमने सीमेंट के घर खड़े कर दिए हैं, तो सीमेंट के घरों में गर्मी भी हो रही है और ठंडी भी लग रही है। तो हम क्या कर रहे हैं, अति में चले गए, आलसी भी हो गए, क्योंकि मिट्टी के घरों की बड़ी देखभाल करनी पड़ती है, लिपापोती करनी पड़ती है ना। बारिश में अगर ढह जाए तो उसको फिर बनाना पड़ता है, लेकिन वो सुरक्षा की दृष्टि से स्वास्थ्य के लिए अच्छे थे। आज हम इतने बड़े बड़े बिल्डिंग बना लिए हैं सीमेंट कंक्रीट के, लेकिन फायदा हो रहा है क्या? सुरक्षित तो है, लेकिन गर्मी में परेशान, सर्दी में परेशान। फिर उससे बचने के लिए हम एसी का आविष्कार करते हैं, है ना। और ये सारा विकास जो हो रहा है मनुष्य के फायदे के लिए कहते हैं, लेकिन ये नुकसान की तरफ लेके जा रहा है। इससे क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। ग्लोबल वार्मिंग जानते हैं, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, सब प्रदूषण हो रहा है। वातावरण में जंतु और ये सारी धूल का ये सब फैले हुए जो हमारे श्वास में जाकर हमें बीमार कर रहे हैं। बहुत नई नई बीमारियां आ रही है, तो हम फिर अति में चले गए। तो बुद्ध यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें सुरक्षा के लिए, शारीरिक और मानसिक सुरक्षा के लिए जितनी आवश्यकता है उतना ही हमें चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए। वही चीज़ें इस्तेमाल करनी चाहिए जो हमें फायदा पहुंचाती है। यदि हम अति में चले जाते, बहुत गरीब होते हैं, तभी हमारे लिए नुकसानदायक है। हम बहुत धनवान हो जाते हैं, वो भी बात हमारे लिए नुकसानदायक है। इस तरह से बुद्ध ने मध्यम मार्ग बताया है, और खास करके शीलों का पालन मध्यम मार्ग में करने का इसलिए बताया क्योंकि हम सामाजिक प्राणी हैं और हमें समाज में दूसरों के साथ रहना पड़ता है, दूसरों के साथ व्यवहार करना पड़ता है। तो हमारे संबंध मधुर होने चाहिए, है ना। हमारी मैत्री होनी चाहिए, शत्रुता नहीं होनी चाहिए, लड़ाई झगड़े नहीं होने चाहिए। इसलिए हमें शीलों का पालन करना अनिवार्य हो जाता है। यदि मुझे गाली बुरी लगती है तो मैं दूसरे को भी गाली नहीं दूंगा, क्योंकि उसे भी बुरी लगेगी। मध्यम मार्ग का दूसरा नाम, हाँ, जो भी बोलते हैं। मध्यम मार्ग का दूसरा नाम है, और ये अष्टांगिक मार्ग जो पढ़ाया, अष्टांग मार्ग को भी वही बोल रही हूँ ना, याद आ जाएगा। जैसे मैं वो 4 आदि सज्जन ने लास्ट में पाली ने क्या बोला उसको याद कर देती। प्रतिपदा गामिनी जो बोलते हैं ना, तो वो मार्ग की अष्टांग मार्ग की है। हाँ, हाँ, तो समझ गया है कि मध्यम मार्ग ही अष्टांग मार्ग है। और यह अष्टांगी को इसी को पटिपदा गामिनी कहा गया है, 4 आर्य सत्य में आखिरी का सच। और इसी उपदेश को धम्म चक्र प्रवर्तन सूत्र कहा गया है। क्या कहा है? धम्म चक्र प्रवर्तन सूत्र। ये पहला उपदेश है 5 परिव्राजकों को। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम जब कट्टरवाद में चले जाते हैं तो उनको ये उपदेश देना जरूरी हो जाता है। जैसे कुछ लोग हमारे खाने को लेकर कट्टरवादी हो जाते हैं कि 12 के पहले खाना है, 12 के बाद में नहीं खाना। ये क्या है? कट्टरवाद है। शाम को नहीं खाना है, ये कट्टरवाद है। लेकिन बुद्ध ने इसे मान्य नहीं किया है। बुद्ध कहते हैं कि जो बीमार व्यक्ति है, जिसे आवश्यकता है, वो बाद में भी खा सकता है, शाम को भी खा सकता है। जिनकी दवाइयाँ चलती है वो शाम को भी खा सकता है। तो ये ज़रूरत, बीमार व्यक्ति की ज़रूरत को ध्यान में रखते हुए ये बात बुद्ध कह रहे हैं। मतलब इसमें
उसमें बहुत लचीलापन है। लेकिन हम लोग अपने साथ में रहने वालों के बारे में ठीक से नहीं जानते, है ना? कि किसको क्या बीमारी है, पता है क्या? हर दूसरा तीसरा व्यक्ति किसी न किसी बीमारी से ग्रसित है। किसी को डायबिटीज है, किसी को बीपी है ना? किसी को कमजोरी है, किसी को ब्लड की कमी है, किसी को कैल्शियम की कमी है, तो किसी को मानसिक बीमारियां हैं। मानसिक बीमारियां जो होती है उसमें भी कमजोरियां आती है, उसे भूख भी लगती है, प्यास भी लगती है। तो ऐसे हम जब दूसरों के बारे में नहीं जानते हैं तो हमें उसे जज नहीं करना चाहिए, अपना कट्टरवाद उस पर नहीं थोपना चाहिए। पहले पूछ लेना चाहिए, आपको आवश्यकता है, आपको भूख लगी है तो आप खा सकते हैं। हम क्या कर रहे हैं, मैं 12 के पहले खाता हूँ, तुम 12 का नियम फॉलो नहीं करते हो तो तुम सही बुद्धिस्ट नहीं हो, तुम सही भिक्षुनी नहीं हो, सही भिक्षु नहीं हो, और इस वजह से मन में द्वेष पाल लेते हैं। तो क्या सही बुद्धिज्म हो गया? मन में द्वेष आ गया तो बुद्धिज्म खत्म हो गया, है ना? किसी को हमने उससे जज कर लिया और कहा कि तुम सही व्यक्ति नहीं हो, उसे घृणा करने लग गए, उसे द्वेष करने लग गए, उसे नफरत करने लग गए कि ये तो बड़ा खराब है, ये शाम को खाता है, तो आप सही बुद्धिज्म नहीं समझे हैं। ठीक है?